हेलो गाइज, आज हम आप लोगों को ले चलते हैं एक ऐसे गांव में जो कि रातों रात ही खाली करना पड़ा। क्या था इसके पीछे कारण, आइए आपको बताते हैं। एक रात में ही गायब हो गया पूरा गांव। भारत की इस रहस्यमयी जगह की कहानी आपकी रोंगटे खड़े कर देंगी। भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या कहें सदियों बाद आज भी उसी तरह ताजा और अनसुलझे हैं। जितने पहले कभी हुआ करते थे, ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है, ये उतना ही उलझते जाते हैं। ऐसा ही एक राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव में भी दफन है। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रात ही रात में वीरान हो गया और सदियों में लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या था। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडहर में नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवान ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई। वो शब्द था रियासत का दीवान सालम सिंह। अय्याज दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नजर गाँव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की थी और गांव के आत्मसम्मान की थी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों ने बैठक की और यहाँ ये फैसला हुआ कि रातों रात गांव को छोड़ के बाहर चले जाएंगे। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जों में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है, क्योंकि पालीवाल ब्राह्मण उन्हें श्राप दे के चले गए थे कि इस गांव में अब कभी कोई आदमी नहीं रह सकता। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें आती हैं, महिलाओं के बात करने की और चूड़ियाँ और पायलों की आवाज़ हमेशा आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की हिम्मत कोई भी शख्स नहीं करता। कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने का पानी जरिया था। एक खामोश गलियारे में उतनी कुछ सीढ़ियाँ भी हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। मानते हैं कि वो आवाज 18वीं सदी का वो दर्द है जिसने पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमय परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है तो रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो ही आया वो हादसे का शिकार हो गया। मेरा नॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा को बताया था कि हमारे एक डिवाइस है जिसका नाम पोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हमें ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी ऐसा ही हुआ। जहाँ कुछ आवाजें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम ही बताए। 4 मई 2013 दिन शनिवार की रात्रि में जो टीम कुलधरा गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले। टीम के सदस्य जब कुलधरा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजे के निशान दिखाई दिए। लेकिन ये भी सच है कि कुलधरा में भूत और आत्माओं की कहानियां सिर्फ एक वहम है। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर दबा कर रख दिया था। यही वजह है कि जो भी यहाँ आता है वह जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इस उम्मीद से कि शायद वह सोना उसके हाथ लग जाए। यह गांव आज भी जगह जगह से खुदा